अस्सलामुअलैकुम। फिर मैं हाज़िर हूँ गेस्ट क्वेश्चन उर्दू क़वायद के पार्ट 2 के साथ। ये दोनों वीडियो आपके लिए बहुत अहम है और यही काफ़ी है। इसके अलावा अगर कुछ जानते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इम्तिहान में बस यही 2 वीडियो आपके लिए काफ़ी होगी। मेरी खुशबू से महक जाए ये दुनिया मालिक, मुझको वो फूल बना सारा चमन। सबसे पहले हम लोग जानते हैं फ़ेल माजी के बारे में। फ़ेल माजी के मंदरज झैल 6 अक़साम हैं। माजी मतलब, माजी करीब, माजी बईद, माजी इस्तिमरारी, माजी शक्किया, माजी शर्ती या तमन्नाई। अब हम जानेंगे माजी मतलब किसे कहते हैं। तो माजी मतलब वो फ़ेल होता है जो सिर्फ गुज़रे हुए ज़माने को ज़ाहिर करता है, जैसे आया, गया, लिखा। इसको और किसी से कोई मतलब नहीं है। गुज़रा हुआ ज़माना जिससे पता चल जाए उसको माजी मतलब कहेंगे। माजी करीब कहेंगे। माजी करीब उस फ़ेल को कहते हैं जिसमें करीब का गुज़रा हुआ ज़माना पाया जाए, करीब का यानी अभी अभी गुज़रा हो, जैसे गया है, पढ़ा है, लिखा है वगैरह। माजी बईद कहते हैं उस फ़ेल को जिसमें दूर का ज़माना पाया जाए, जैसे गया था, मिला था। इसको माजी बईद कहेंगे। गया है, मिला है, ये सब माजी करीब है, लेकिन गया था, मिला था, ये सब माजी बईद हो गया। उसके बाद है माजी इस्तिमरारी। माजी इस्तिमरारी उस फ़ेल को कहते हैं जिसमें गुज़रा हुआ ज़माना जारी हालत में पाया जाए, यानी गुज़रा हुआ ज़माना हो और वो कंटिन्यू हो, जैसे आता था, जाता था, या जा रहा था, आ रहा था वगैरह। उसके बाद है माजी शक्किया। माजी शक्किया वो फ़ेल है जिसमें गुज़रा हुआ ज़माना शक के साथ पाया जाए, जैसे आया होगा, जिसमें शक हो कि ऐसा हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, जैसे आया होगा, गया होगा वगैरह। और आखिरी है माजी शर्ती या तमन्नाई। ऐसा फ़ेल जिसमें गुज़रे हुए ज़माने में किसी काम के साथ कोई तमन्ना या शर्त पाई जाए, उसे माजी शर्ती या तमन्नाई कहते हैं। जैसे वह आता, इसमें शर्त भी है और तमन्ना भी है। मैं पढ़ता, काश ऐसा होता, ये सब माजी शर्ती में आएगा। अब हम लोग देखते हैं अलम की किस्में। अलम की किस्में मैंने 6 बताया आपको, कहीं कहीं पर 5 भी है। तो अगर 6 ऑप्शन रहेगा तो 6 देंगे, 5 ऑप्शन रहेगा तो आप 5 देंगे। और आप कहेंगे कि 5 और 6 दोनों ऑप्शन हो तो ऐसा दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएगा, इसके लिए आप बेफिक्र रहें। तो हम देखते हैं अलम की पहली किस्म क्या है। तो इसमी, वो नाम जो माँ बाप की तरफ से मिले, यानी आपका जो नाम है जो आधार कार्ड पर है, जिस नाम से आप स्कूल में दाखिल हैं, ये इसमी कहलाता है, जैसे मोहम्मद राशिद, मोहम्मद आज़ाद वगैरह। खिताब कहते हैं वो नाम जो सरकार की तरफ से मिले, सरकार जो नाम देती है हमारी खूबी पर, जैसे पद्मश्री, भारत रत्न वगैरह। तखल्लुस कहते हैं वो नाम जिसे शायर शायरी में इस्तेमाल करते हैं, जैसे गालिब, मोमिन वगैरह। तखल्लुस का इस्तेमाल सिर्फ शायर ही करते हैं। लक़ब कहते हैं वो नाम जो आवाम की तरफ से मिले, हमारी खूबी के लिए आवाम की तरफ से अगर कोई नाम मिल जाए, जैसे कोई आदमी बहुत अच्छा गाता है उसको कहते हैं बुलबुले बंगाल या बुलबुले बिहार या बुलबुले जो भी कहना हो। और जो बहादुर इंसान है उसको कहते हैं शेरे बिहार, शेरे बंगाल वगैरह वगैरह। आवाम जो नाम देती है उसको कहते हैं लक़ब। उर्फ़ कहते हैं वो नाम जो असल नाम के अलावा हो, जैसे किसी का नाम कलीमुद्दीन है तो कलीमुद्दीन तो इसमी हो गया, लेकिन लोग उसको कल्लू भी कहते रहते हैं। किसी को मिट्ठू भी कहते हैं, किसी को शेरू, पप्पू, गुड्डू वगैरह नाम से भी जानते हैं, ये उर्फ़ हो गया। और कुन्नियत कहते हैं वो नाम जिसमें माँ बाप का नाम भी शामिल हो, जैसे मोहम्मद बिन कासिम, इसमें मोहम्मद उसका नाम है और बिन कासिम यानी कासिम का बेटा, वो नाम जिसमें माँ बाप का नाम, माँ या बाप का नाम शामिल हो, उसको कहते हैं कुन्नियत। अब जुमलों की किस्में में हम देखते हैं। जुमलों की जो ख़ास किस्में हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले है बयानिया, जिसमें सिर्फ कोई बात कही जाए, जैसे अकबर राजा था, वो गया था, मतलब एक ऐसी बात जिससे हमें कोई लेना देना नहीं हो, हमने सिर्फ कोई बात कह दी, जिसको अंग्रेज़ी में असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस। तो ये हो गया बयानिया, या इसको खबरिया भी कहते हैं। अमरिया, जिसमें किसी काम को करने या न करने का हुक्म दिया जाए, जैसे इधर आओ, उधर जाओ, इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं इम्परेटिव।
जिसमें किसी काम को करने का हुक्म दिया जाए या रोका जाए, दोनों। इधर आओ या इधर मत आओ, मेरे लिए गिलास पानी लाओ या मत लाओ, ये दोनों। निदाइया कहते हैं जिसमें आवाज़ दी जाए, जैसे ए भाई यहाँ आओ। उसके बाद सुनो भाई देखो यहाँ क्या हो रहा है, जिसमें किसी को आवाज़ दी जा रही हो उसको निदाइया कहते हैं। इस्तेजाबिया कहते हैं जिसमें ताज्जुब हो, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं एक्सक्लामेशन, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिसमें ताज्जुब हो, जैसे वाह क्या खूबसूरत मौसम है, जिसमें ताज्जुब हो। डर हो, खौफ हो, ये भी, उफ़ आज बहुत गर्मी है, वगैरह वगैरह। दुआइया कहते हैं जिसमें दुआ हो, जैसे तुम कामयाब हो जाओ, अल्लाह पाक तुमको कामयाब करे, तुमको नई ज़िंदगी मिले, तुमको अच्छी ज़िंदगी मिले, ये सब दुआइया में है। उसके बाद है जामिद, मस्दर और मुश्तक। इसमें जामिद वो इसम है जो ना तो किसी इसम से बना हो और ना कोई इसम उससे बन सके, यानी तमाम बेजान अशिया हैं, जैसे कुर्सी, मेज़, दरख्त, ये सब इसमें जामिद हैं। इसमें मस्दर वो इसम है जो ख़ुद तो किसी इसम से ना बना हो मगर उससे मुकर्ररा कायदों के मुताबिक कई अल्फाज बनाए जा सकें, जैसे पढ़ना, लिखना वगैरह। इसमें आपका सवाल था कि कुर्सी से भी तो कोई लफ्ज़ बन सकता है। जी हाँ, कुर्सी से कोई लफ्ज़ नया लफ्ज़ नहीं बन सकता, इससे आप जमा बना सकते हैं। तो जमा की गिनती नहीं है, जमा नहीं बनाना है यहाँ पर अलग से। जैसे पढ़ना से पढ़ाई, पढ़ता हुआ, ये बन सकता है, लेकिन कुर्सी से जमा के अलावा कुछ नहीं बनेगा, यानी प्लूरल के अलावा कुछ नहीं बनेगा, और प्लूरल की गिनती यहाँ नहीं की गई है। उसी तरह इसमें मस्दर वो इसमें है जो ख़ुद तो किसी इसम से ना बना हो मगर उससे मुकर्ररा कायदों के मुताबिक कई अल्फाज बनाए जा सकें, जैसे पढ़ना, लिखना। पढ़ना लिखना किसी से नहीं बना, लेकिन मस्दर से जो लफ्ज़ बनते हैं उसको मुश्तक कहते हैं, जैसे वो लफ्ज़ जो मस्दर से बने, जैसे पढ़ना से पढ़ाई, पढ़ेगा, पढ़ता है वगैरह। तो ये रही आज की वीडियो। इंशाअल्लाह फिर मैं बहुत जल्द आपके सामने आऊँगा। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।